और मुझे बहुत गर्व है कि रंजीत जी और नरेश जी जैसे आपके अपलाइन है, और आज हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा कि आज की सुबह आपकी जिंदगी में एक नया उजाला लेके आए। कल मैं और नरेश जी साथ साथ में थे और मेरठ में एक धमाकेदार बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। जगमोहन जी वहां पे हमारे साथ थे, और वहां मेरठ के एक साथी ओपी मीना जी वो भी वहां पे हमें मिले, और जगमोहन जी की टीम मेरठ में मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगा कि अब ये बिजनेस अब बड़ी बड़ी बाउंड्रियां पार करने वाला है। तो आज हम रियल में वो बात करेंगे अगले 40 मिनट कि आप इस बिजनेस पे कैसे कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत सारे साथी आप में से 23-24 तारीख को भीलवाड़ा गए थे। आपने देख लिया कि भीलवाड़ा में कंपनी की तैयारी क्या है, टीसीजी की इंटेंशन क्या है, टीसीजी क्या चाहते हैं। वो इस बात को आप अच्छी तरह समझ चुके हो कि अब आरसीएम हाईवे पे आ गया है। अब वो बातें, वो 2020 से पहले की बातें आपको आगे नहीं लेके जाएंगे। हमें उस तरह से काम करना पड़ेगा कि हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सके। पूरे टाइगर टीम इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह अभी माहौल बन चुका है, और इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए माहौल की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। यदि हम सारे मिलके काम करेंगे, जिस तरह से आपकी तैयारी, आपका जोश, आपका उत्साह, आपका ड्रेस कोड, आपकी एजुकेशन, आपकी रोज की जूम मीटिंग इस बात की गवाह है कि आपने कमर कस ली है, और जो व्यक्ति ठान लेता है वो इस बिजनेस में कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। दोस्तों, आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि आरसीएम बिजनेस में होना ही एक अलौकिक घटना है। मैं इसे वास्तव में आठवां अजूबा मानता हूं, क्योंकि हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी कहानियां बन चुकी है इस बिजनेस के अंदर, जो पहले कुछ भी नहीं थे और आज उनके बड़े बड़े सपने हो गए हैं, उनके अचीवमेंट बहुत बड़े हो गए हैं। तो ये कहानी बनाने का बिजनेस है, और जहां पे कहानियां बनती हैं तो वहां पे हमें थोड़ा सा इस बिजनेस को अलग दृष्टि से देखना होगा। जो भी साथी आज मेरे सामने बैठे हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, योगेश जी अपना बिजनेस करते हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बाहर के धंधों के अंदर कोई गारंटी नहीं है। आज आप 10 करोड़ रुपए लगा के यदि कोई बिजनेस करना चाहें, कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस आपको प्रॉफिट निकाल के दे देगा। आज आपका बच्चा हाईली इंटेलिजेंट है, 90% नंबर आने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा मनचाही जॉब लग सकता है। बाहर के धंधों के अंदर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। टीचर का बच्चा टीचर नहीं बन सकता, एक्टर का बच्चा एक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैंने देखा है इस बिजनेस के अंदर, जो आदमी कमिटमेंट के साथ काम करता है और 3 से 5 साल इस बिजनेस में लगा लिए, तो आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर कर जाता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और उसके बाद काम करना शुरू किया। जैसे ही मुझे समझ में आया, मैंने अपने बच्चे को, इसको, आशीष जी को इसमें लगाया। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, जिनके भी बच्चे 18 साल से बड़े हैं और वो कोई एजुकेशन ले चुके हैं, 10+2 भी हो चुके हैं, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग में जरूर लाए। क्योंकि दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग अब एक अलग तरह का व्यवसाय बन गया, अब ये प्रोफेशन हो गया है। पहले ये एक चॉइस थी, लेकिन आज एक प्रोफेशन के रूप में है। जिस प्रकार से प्रकृति के बदलाव को रोका नहीं जा सकता, यहां भी टेक्नोलॉजी के बदलाव को रोका नहीं जा सकता। एक बात समझ लीजिए कि यहां पे जो काम करता है उसे बोलते हैं सिस्टम, या व्यक्ति की ताकत काम नहीं करती, सिस्टम काम करता है। और सिस्टम काम करता है तो वहां चमत्कार हो जाते हैं। देखिए, एक एग्जांपल बताता हूं, आप समझेंगे। आज एक ऐसा सिस्टम है, 10 सेकंड में पैसे आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा सकते हैं। कभी आपने देखा है वो कैसे होता है? और आपको मैसेज भी आ जाता है, क्योंकि वहां पे सिस्टम काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार आरसीएम में भी एक सिस्टम काम कर रहा है, जो आम आदमी को ऊपर उठा सकता है। दोस्तों, 30-35 साल पहले जो रसोई गैस सिलेंडर था, वो किसी आदमी की चॉइस थी, वो बदले या नहीं बदले, लेकिन आज मजबूरी है। 25 साल पहले किसी के घर में टीवी हो या नहीं हो, ये चॉइस थी, लेकिन आज क्या है? आज ये एक नीड है, जरूरत है, मजबूरी है। 15 साल पहले मोबाइल किसी के पास हो या नहीं हो, चॉइस थी, लेकिन आज मजबूरी है, हर आदमी के पास मोबाइल है। आज मैं 9 मई 2022 की सुबह
परमात्मा को साक्षी मान के मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से एक बात बोल रहा हूं। आज आरसीएम बिजनेस आपके लिए चॉइस हो सकता है, लेकिन 2025 के बाद हिंदुस्तान के हर घर की मजबूरी बन जाएगा। इसलिए दोस्तों आज ही सीरियस हो जाइए। बहुत सारे साथी हैं जिनके बच्चे बड़े होने के बाद भी दूसरे काम कराते हैं। अभी आपको बता देता हूं, रिसेंटली श्रीचंद अत्री जी ने अपने बच्चे को, जो पहले इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा था, उसको निकाल के आरसीएम में लगा दिया। बलवान दीक्षित जी के दोनों बच्चे आरसीएम में कर रहे हैं। वत्स साहब का जो एक बच्चा है वो भी आरसीएम में कर रहा है, गुड़िया भी आरसीएम कर रही है। मुकेश कुठारी की तीनों लड़कियां आरसीएम कर रही है। बड़े बड़े लीडर्स सब आरसीएम में बच्चों को डाल दिया है। क्यों? क्योंकि अब भविष्य आरसीएम का है। जब गवर्नमेंट आरसीएम की पढ़ाई शुरू करने लगी, इसलिए दोस्तों ये भविष्य आरसीएम का है। और किसी व्यक्ति ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी बात कही है, व्हाट इज लक। सही समय पे सही बिजनेस में सही लोगों के साथ होना ही लक है, और वही कामयाबी की गारंटी है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग के डाटा उठाएं तो हिंदुस्तान के अंदर इस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री के भी आगे डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ है। इस समय 17% के ग्रोथ से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। और दोस्तों आरसीएम उनमें से 27% के ऊपर चल रहा है। आप जरा सोच के देखिए किस कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं। जाने अनजाने में हम बहुत लकी हैं कि हम आरसीएम के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों यदि इसका पूरा फायदा उठाना है तो मैं आपसे केवल 2 साल मांगता हूं, 22 और 23 का। दोस्तों बहुत सारे लोग काम तो करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आते। तो आज मैं ये बोलता हूं कि यदि आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो काम करने के तरीके में बदलाव करना है। और वो क्या बदलाव करना है उसके बारे में सुरदीप जी मेरी हेल्प करेंगे, और मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा कुछ पॉइंट्स। और आपने उनको देखिए, वो आरसीएम की कामयाबी तो है ही है। मैंने जीवन के अनुभव में देखा है कि आज किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति दिग्गज कामयाब है, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो कुछ भी हो, पॉलिटिशियन हो। यदि आज कोई व्यक्ति कामयाब है तो सिर्फ कारण यही है कि उसने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, क्योंकि कामयाबी के दुनिया में एक जैसे ही कदम होते हैं। और ये मैं अपने 17 साल के अनुभव के आधार पे आज आपको बता रहा हूं। और मैं ये वादा करता हूं आपसे, यदि आपने इनको ईमानदारी के साथ फॉलो कर लिया तो आपका बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि हमारा टारगेट है 2022 को ईयर ऑफ सक्सेस बनाना। टाइगर टीम इंडिया ने अब नींव मजबूत कर ली है, अब हमें ग्रोथ करनी है। पिछले 2 साल में कोरोना के कारण या कुछ भी एक्टिविटीज रही, हमने गलत तरीके से काम नहीं किया, सिस्टम को एस्टेब्लिश कर लिया है। अब हमें इस बात को समझना है कि ये इस बिजनेस के अंदर हमें पैसा कैसे आएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि हम जब भीलवाड़ा गए थे तो टीसी जी क्यों ज्यादा देर हमारे पास नहीं रुके। उसका एक ही कारण था कि वो बोलते हैं आप कितनी भी मीटिंग कर लो, कितने भी सेमिनार कर लो, कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, यदि परचेज वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। और मैं आज आपसे ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप आरसीएम में हैं और कोई व्यक्ति डायमंड क्लब नहीं कर रहा है तो मेरे भाई आप गलत जगह पे आ गए। डायमंड क्लब तो पहला बीज है इस बिजनेस में ऊपर चढ़ने के लिए। और बात डायमंड क्लब की नहीं है, 2015 में डायमंड क्लब शुरू हुआ था, आज तो 7 साल हो गए। यदि हम 5,000 पे अटके रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान में 10,000 बीवी, 25,000 बीवी तक लोग चढ़ गए हैं। वो कैसे हुए? क्योंकि वो डेली काम करते हैं। तो आज से आप संकल्प कीजिए कि आप 5,000 पे नहीं रुकेंगे, हर महीने अपने वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। जितनी कैपेसिटी है सेल्स अपनी बढ़ाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो चलिए हम बताते हैं आरसीएम में कामयाबी के 10 महत्वपूर्ण कदम। जो भी व्यक्ति आपको कामयाब मिलेगा आप उसमें देख लीजिए, पहला काम है कमिटमेंट। दोस्तों दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ये जो शब्द है ये भीड़ से अलग कर देता है किसी भी व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो,
जिस दिन उसने इस धंधे को अपना मान लिया और कमिटेड होके काम किया, उसके रिजल्ट अलग मिलेंगे। आरसीएम की बात करूं, जब आरसीएम हमें समझ में आया तो हमने पूरा फोकस इसके ऊपर किया। चैलेंजेस हर व्यक्ति की लाइफ में आएंगे। हम पहले बहुत सारे काम करते थे, लेकिन हमने सोचा कि काम एक ही करना है तो कमिटमेंट के साथ करना है। दोस्तों, कई बार आपको कहानी सुनी होगी विराट कोहली के बारे में कि विराट कोहली कैसे इंडियन टीम के कैप्टन बने। अब मेरे को एक बात बताइए, 22 साल का एक बच्चा यदि क्रिकेट खेल रहा है रणजी में और उसके घर से मैसेज आता है कि फादर एक्सपायर हो गए, उन्होंने क्रिकेट को सर्वोपरि रखा। उनका कमिटमेंट था, कुछ भी हो जाए पहले मैं अपना मैच खत्म करूंगा, और उनके कमिटमेंट के कारण ही आज वो इंडिया टीम के क्रिकेट कैप्टन है। क्यों नहीं हो? हम छोटी सी कोई बात हो जाती है, जब हम बात करते हैं कि आपको मीटिंग में आना है, सेमिनार में आना है, और हमारे घर में छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है, हम रुक जाते हैं। दोस्तों, ये कमिटमेंट नहीं होता। कमिटमेंट का मतलब है जो टारगेट लिया है कुछ भी हो जाए जब तक रुकना नहीं है। तो आज से कमिटमेंट कर लें कि आरसीएम में जो सिस्टम बोलता है वो सारी चीजें करेंगे। यदि बोलते हैं कि डायमंड क्लब करना है, 1 तारीख को ही करना है, डेली सेल करके 10,000 बीवी 25,000 बीवी तक ले जाना है। तो ये पहला पॉइंट यदि जिस भी व्यक्ति में है, आज जो भी अचीवर मेरे सामने बैठे हैं, नरेश कुमार जी हैं, इनके भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आए। सुनील शर्मा जी हैं, जगदीश कबीरा जी हैं, आशीष जी हैं, वो जो हमारी टीम में जो भी लीडर है, केवल इसीलिए वो आज है यहाँ पे कि उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया था, कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना है। तो पहला होगा आपका कमिटमेंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कमिटमेंट के बारे में बोला है, कमिटमेंट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म ए प्रॉमिस इनटू रियलिटी। अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि जब आपने कुछ बोल दिया तो वो प्रॉमिस आपकी पूरी होनी चाहिए। यदि आपने अपलाइन से बोल दिया कि सर मैं इतना बिजनेस करूंगा, तो आपको करना चाहिए। अपलाइन ने बोल दिया कि आपको सुपर डायमंड करना है, तो आपको करना चाहिए। आपने बोल दिया कि मैं रोज प्लान दिखाऊंगा, तो आपको दिखानी चाहिए। और इस समय जब बिजनेस को तेजी से बाहर निकालना है तो हमें दोस्तों आउट ऑफ टाउन जाने की बहुत जरूरत है। चलिए सर थोड़ा आगे। दूसरा है बिजनेस ऑफ लीडरशिप। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लीडरशिप का है। यहां पे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और हमेशा ध्यान रखें, लोग हमेशा उसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं जिन पर उसको भरोसा होता है कि ये मजबूत व्यक्ति है। अब वो ढिलमुल लीडरशिप नहीं चलेगी। आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन एग्रेसिव लीडरशिप होनी चाहिए। एग्रेसिव मतलब जो करना चाहिए उससे आगे करना। मैं तो बोलता हूं मेरे भाई, भूत के माफिक काम करो। आप दिन रात आपके काम को देख के आपकी टीम को पता चलना चाहिए कि ये है लीडर। जिस दिन आपकी लीडरशिप मजबूत हो गई, ये बिजनेस ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन का है, आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी। लीडर कोई पद नहीं है। थोड़ा सा आगे करते हैं स्लाइड को। लीडर इज ए एक्शन, नॉट ए पोजीशन। यदि आप रॉयल्टी अचीवर बन गए, आप कोई टेक्निकल बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाए। हर दिन आपके एक्शन होने चाहिए। आज मेरी टीम बहुत बड़ी टीम है, लेकिन आज मैं क्यों नहीं बैठ रहा हूं? क्योंकि मेरा टारगेट है डायमंड जाना, और मैंने कसम खाई है कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, डायमंड जब तक नहीं बनेंगे हम कंटिन्यू काम करेंगे। तो लीडर हमेशा एक्शन में रहता है, एवरी डे एक्शन। और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी लोग अपना शेड्यूल बनाएंगे कि आज मैंने क्या किया। दैट इज योर लीडरशिप। तो अपनी लीडरशिप को बढ़ाइए, और लीडर ऐसा होना चाहिए कि स्टेज पे जाए तो बिना कहे लोग ताली बजाए, आपके नाम से, आपके ड्रेस कोड से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके जो स्पीच देते हो उससे, आपके मोटिवेशन से। दैट इज कॉल्ड रियल लीडरशिप। आगे चलिए सर थोड़ा। लीडर का फुल फॉर्म भी यही होता है, लीड बाय एग्जाम्पल। L4 होता है लीड बाय एग्जाम्पल, कि पहले सबसे पहले वो करके दिखाए, इज ए लीडर। E फॉर एक्साइटमेंट, हमेशा उत्साहित रहे।
कहने को तो लीडर है और भुजा भुजा रहेगा मेरे भाई, कोई साथ नहीं टूटने वाला है। ए फॉर एम्बिशियस, वो कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता हो कि मुझे ये करना है, हमेशा ये बोलता हो अपलाइन को, सर मुझे करना है। डी फॉर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब है जो ठान लिया सो ठान लिया। ई फॉर एनकरेज, टीम को जोश देना, इनकरेज करना। आर फॉर रेडी टू लर्न, लीडर हमेशा सीखने को तैयार रहता है। आप देख लीजिए जो भी व्यक्ति आरसीएम में बड़े लीडर है वो हमेशा सीखने को तैयार मिलेंगे, और लीडर हमेशा सिस्टम को फॉलो करता है। इसलिए दोस्तों लीडर की स्पेलिंग में ही इसका पूरी फुल फॉर्म है। यदि आप अपने आप को लीडर कहते हैं तो आपके अंदर ये 6 बातें होनी चाहिए। लीड बाय एग्जांपल, एक्साइटमेंट, एम्बिशियस, डिटर्मिनेशन, encourage others, ready to learn and system follower। चलिए सर नेक्स्ट, फोकस्ड वर्क। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा चीज है, फोकस्ड वर्क। दोस्तों एक बात बताता हूं, मैंने 17 साल में एक बात देखी है, लोग आरसीएम में काम करते करते भटक जाते हैं। अरे भैया भटकना नहीं है, फोकस होके काम करना है कुछ समय के लिए। आपका फोकस इतना होना चाहिए जैसे लेजर फोकस। बहुत सारे लोग ये देखते रहते हैं अपलाइन का बिजनेस क्या है, बहुत सारे लोग क्रॉस लाइन को देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग डाउन लाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, दूसरी कंपनियों को देखते रहते हैं। भैया उससे कुछ नहीं मिलने वाला। जहां से आपका कोर्स शुरू होता है वहीं से आप अपने बिजनेस में फोकस कीजिए। आपने वो कौरवों और पांडवों की कहानी सुनी होगी कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने सारे पांडवों को इकट्ठा किया और उनकी परीक्षा ली कि ये धनुर्धर विद्या में कितने निपुण हैं। एक पेड़ के ऊपर उन्होंने चिड़िया बांध दी और धीरे धीरे करके एक एक को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया कि युधिष्ठिर आपको पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है? वो बोल रहे हैं कि गुरुजी पत्ते दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं, टहनियां दिखाई दे रही है और चिड़िया भी दिखाई दे रही है। उनको साइड में कर दिया। उसके बाद उन्होंने नकुल को, सहदेव को, भीम को, सबको बुलाया। लेकिन बाद में अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन से पूछा कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बोला मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने बोला और क्या दिखाई दे रहा है? बोला मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोला और देख लो क्या दिखाई दे रहा है? बोला मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और जिस दिन आपको केवल आरसीएम दिखाई देगा उस दिन आरसीएम आपको उन्नति पे लेके जाएगा। इसलिए केवल फोकस होके काम करें। लोग आपको इधर उधर करते हैं, आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। आपको 3 शब्द आपके कानों में दिन रात गूंजने चाहिए, आरसीएम, आरसीएम। और जो लोग फोकस होके काम करते हैं वो कमाल करते हैं दोस्तों। यदि आज मैं यहाँ पे बैठा हूं, हजारों कंपनियां आई, हजारों लोग आए, हजारों इधर उधर की बातें आई, लेकिन हमने अपनी दीवार पे लिखा था कि जिंदगी की आखिरी सांस तक केवल आरसीएम करेंगे। और अब समय बदल गया है। अगले 2 साल यदि आज भी कोई ज्वाइन करता है तो टेक्निकल बन सकता है, और कितना बड़ा चेंज आ सकता है। चलिए सर थोड़ी स्लाइड में फोकस के बारे में बताते हैं। ये देखिए एक लेंस होता है। जब हम छोटी क्लासों में थे तो टीचर हमें बताता था कि इस कांच के टुकड़े को, इस उत्तल लेंस को यदि हम सूरज के सामने यदि 1 मिनट कर दें तो ये आग लगा देता था, पत्थर को भी काला कर सकता था। जबकि आग तो, सूरज की किरणें तो पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन उनको जब थोड़ी देर के लिए इकट्ठा किया जाता है तो ताकत हो जाती है। हमारी एनर्जी इधर उधर बिखरी हुई है। जिस दिन हमने अपनी ताकत को इकट्ठा कर लिया हम आगे बढ़ जाएंगे। और फोकस का फुल फॉर्म होता है, चलिए आगे, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। फोकस का मतलब है उस दिशा में चलते रहे जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। फोकस जैसे घोड़ा होता है ना जो तांगे वाला, उसके साइड में दोनों ब्लिंकर लगा दिए जाते हैं, केवल सामने देखना है। आज से ये सोच लो, कभी नहीं पूछना है अपलाइन का बिजनेस क्या है, आपने कभी नहीं पूछना है क्रॉस लाइन में क्या हो रहा है, दूसरी कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी
आपको केवल ये पता होना चाहिए मेरा ए लेग, बी लेग, सी लेग में क्या हो रहा है, दैट्स ऑल। फिर आपका बिजनेस बढ़ेगा, देखना। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस मेंटेलिटी। दोस्तों 17 सालों में बहुत सारे लोग मेरे बिजनेस यहाँ पे नेटवर्क में आए, आरसीएम में हजारों लोग आए, लेकिन वो क्यों नहीं रुक पाए? क्योंकि उन्होंने आरसीएम को कभी बिजनेस ही नहीं समझा। अरे जिस धंधे में है उसे बिजनेस ही नहीं समझते, कैसे होगा? बिजनेस मेंटेलिटी क्या होती है? बिजनेसमैन हमेशा दूर की सोचता है, आज काम करूंगा 2 साल के बाद परिणाम मिलेंगे। बिजनेसमैन पहले इन्वेस्टमेंट करता है, टाइम का भी, पैसे का भी। बिजनेसमैन सुबह से लेके शाम तक काम करता है। बिजनेसमैन हमेशा अपने प्रोडक्ट का स्टॉक रखता है, और बिजनेसमैन व्यवहार में बहुत ही, स्वभाव में बहुत ही नर्म रहता है। यदि कोई दुकानदार झगड़ा कर देगा या एक कंपनी वाला अपने एम्प्लॉइज को रिलेशन नहीं बनाएगा तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। इसलिए बिजनेस मेंटेलिटी डेवलप करें। आरसीएम में आने के बाद भी हमारी मानसिकता ग्राहक मानसिकता होती है, कस्टमर मेंटेलिटी। आते हैं तो प्राइस पूछते हैं, ये कितने का है, ये कितने का है। अरे मेरे भाई इसको समझिए, ये बिजनेस बिजनेस नहीं है, ये तो जिंदगी बदलने का तरीका है। यहाँ के प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ के प्रोडक्ट तो भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है। अपने आप को बदलना है। चलिए सर थोड़ा आगे मेंटेलिटी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। चेंज योर माइंडसेट। कुछ भी नहीं है, किसी को कोई चीज हार्ड लगती है या किसी को कोई चीज इजी लगती है, वो माइंडसेट पे है। आगे चलिए, और अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करना है, आगे बढ़ा दीजिए सर। एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा फेलियर इज द लिमिट ऑफ माई एबिलिटी, हमेशा सोचते हैं कि मैं ही नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो आदमी अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है, वो हमेशा जब भी कोई फेलियर होता है उसे अपॉर्चुनिटी मानता है, और चैलेंज जब भी आता है तो एक्सेप्ट करता है कि अब मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है। इसलिए अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए और बिजनेस मेंटेलिटी के साथ काम कीजिए। नेक्स्ट, बहुत प्यारा पॉइंट है दोस्तों, लर्निंग एटीट्यूड। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, भगवान ने हमें इतनी ताकत दी है हमारे दिमाग में, हम सीख के कुछ भी कर सकते हैं, और बिना सीखे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना सीखे तो मेरे भाई चाय भी नहीं बनाई जाती है, और सीख कर एक व्यक्ति हवाई जहाज चला लेता है, रॉकेट के अंदर चला जाता है, रॉकेट बना देता है, मिसाइल बना देता है। तो दोस्तों सीखना एक प्रोसेस है, और जैसे जैसे हम बड़े बनते जाते हैं हमें ज्यादा सीखना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एलकेजी और यूकेजी में ज्यादा पढ़ना होता है या मैट्रिक में और 10th 12th में ज्यादा पढ़ना होता है? और ऑब्वियसली आपका जवाब ये होगा कि जितनी बड़ी क्लासें होंगी उतनी बड़ी क्लासों में हमें ज्यादा पढ़ना होगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब रॉयल्टी पे आते हैं तो पढ़ना ही बंद कर देते हैं, कोई किताब नहीं पढ़ते हैं, कोई वीडियो नहीं देखते हैं, कभी अपलाइन से काउंसलिंग नहीं करते हैं। लर्निंग एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए। आज भी रोज मैं किताब पढ़ता हूं, रोज कम से कम 2-3 आरसीएम के वीडियो देखता हूं। कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि मैं अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करता हूं। दोस्तों सीखेगा वही जीतेगा, इसलिए हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहे। कभी भी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करे। मैंने एक जगह पढ़ा, या तो बहाने बना लो या पैसे बना लो। जो व्यक्ति बहाने बनाता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता। देखिए सीखने वाले क्या कर रहे हैं, कहीं भी जाके पढ़ेंगे वो। कई लोग बोलते हैं सर घर में जगह नहीं है, पार्क में जाके पढ़ेंगे, लाइट के नीचे पढ़ेंगे। सीखने वाला व्यक्ति हमेशा रास्ता निकाल लेता है। चलिए सर, द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर एटीट्यूड अबाउट द प्रॉब्लम। समस्याएं कोई समस्या नहीं है, आप उस चीज को कैसे देखते हो, ये एटीट्यूड आपका समस्या है। कई लोगों को बारिश मुसीबत लगती है और कई लोगों को बारिश अच्छी लगती है।
आज बारिश हो जाए तो कई लोग बोलते हैं बहुत कीचड़ हो गया, और कई लोग बोलते हैं कि हे भगवान बहुत अच्छा किया कि इतनी गर्मी थी, आज बारिश हो गई, मौसम सुहाना हो गया। तो आप कैसा सोचते हैं, वही आपको प्रॉब्लम किस दृष्टि से देखते हैं, वही आपको उसमें आगे ले जाता है। चलिए सर, बहुत बड़ा पॉइंट है कामयाबी के लिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना सीखें दोस्तों। और ये एक ऐसा शब्द है, जिम्मेवारी दी नहीं जाती, ये हमेशा ली जाती है। जो व्यक्ति अपने बिजनेस की जिम्मेवारी लेता है, दोस्तों यहां पे एक ही बात कहूंगा, एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको, उसी से समझ जाएंगे। घोंसले में पक्षी तब तक ही रहते हैं जब तक उन्हें उड़ना नहीं आता है। पक्षियों से सीखिए, पक्षी के बच्चे घोंसले में जब तक ही रहते हैं जब तक उन्हें उड़ना नहीं आता है। जब वो उड़ना शुरू कर देते हैं उसके बाद वो घोंसले में नहीं रहते हैं। आप अपनी अपलाइन को छोड़ दीजिए, यदि आपको मार्केटिंग प्लान आ गई है बस उसके बाद आप निकल जाइए, अपने बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए, अपने बिजनेस को फैलाइए, रोज मीटिंग कीजिए, रोज स्टेशन बढ़ाइए, और जिस दिन आपने जिम्मेवारी ले ली उसी दिन आपका बिजनेस स्पीड से बढ़ने वाला है। दोस्तों मुझे वो दिन याद है जब मैं इस बिजनेस में आया, मेरी अपलाइन जींद में रहती थी, दिनेश मोहन जी। उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि रामकिशन जी खुद सीखना पड़ेगा, और उसी दिन से मैंने अपने बिजनेस की जिम्मेवारी ली, प्लान दिखाना सीखा, होम मीटिंग करना सीखा, सेमिनार करना सीखा, डीटीडब्ल्यू करने सीखी, बोलना सीखा, स्टेज पे जाना सीखा, टीम बनाना सीखा, और आपके सहयोग से आज 25,000 लोगों का नेटवर्क मेरे पास है, जिसमें आप जैसे टाइगर लीडर्स हैं। जिस दिन आप जिम्मेवारी पकड़ लोगे आपका बिजनेस तेजी से बढ़ने वाला है दोस्तों। और जिम्मेवार व्यक्ति की ही इज्जत होती है, गैर जिम्मेवार को घर वाले भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए अपलाइन का सहारा छोड़िए और अपने बिजनेस की कमान अपने हाथ में लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, और जिम्मेवारी के बारे में बताया है कि कई लोग केवल ब्लेम करते रहते हैं, कंपनी ऐसी है, अपलाइन ऐसी है, टीम ऐसी है। ब्लेम नहीं करना, बहाना ये आदमी को कमजोर करता है। जब भी कोई चैलेंज आता है आप सॉल्यूशन ढूंढिए कि क्या हो सकता है, आप जिम्मेवारी लीजिए उस चीज की। जो व्यक्ति ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है वही ज्यादा बड़ा लीडर बनता है, इस बात को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट, टाइम टू बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवारी लीजिए, इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है। चलिए, बहुत जबरदस्त पॉइंट आ गया दोस्तों, एक एक पॉइंट मैंने प्रैक्टिकली, मैं किसी को ऐसे नहीं है कि किसी के हाँ ठीक है मैं किताबें पढ़ता हूँ, सारी चीज देखता हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई चीज डिजाइन करता हूँ ट्रेनिंग, उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर रखता हूँ। दोस्तों जो व्यक्ति रिलेशन बिल्डअप करना जानता है, ये बिजनेस लोगों का है, ये साबुन तेल का बिजनेस नहीं है। पहला प्रोडक्ट है लोग, यदि लोग आपके साथ हैं तो बिजनेस तो चलने वाला है। लोग लोगों को छोड़ते हैं, बिजनेस को कोई नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति इस चीज में कलाकार है, और फॉर्चुनेटली मैं पर्सनल मैनेजर रहा हूं, मैंने एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्सेज से, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा ये स्किल थी कि लोगों को यदि हम साथ रख पाए, यदि एक टीम का निर्माण कर पाए तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज से ये बात समझ लेना, जो भी व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन होता है वो आपका पार्टनर है, आप बॉस नहीं है, वो आपका पार्टनर है, बिजनेस का पार्टनर है। आप उसके साथ उस तरह से व्यवहार कीजिए कि कुछ भी हो जाए, बिजनेस कम चले ज्यादा चले, वो आपको छोड़ के नहीं जाए। दोस्तों आपका व्यवहार यदि अच्छा रहा तो बिजनेस बहुत तेजी से चलने वाला है। लोक व्यवहार एक पुस्तक है, हमें बेटर रिलेशन कैसे करने हैं वो सीखना है, और इस समय तो प्रोफेशनल रिलेशन हमें डेवलप करने चाहिए। रिलेशन का मतलब अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन कैसा होना चाहिए, कंपनी से रिलेशन कैसा होना चाहिए आपका। तो ये सारी चीजें यदि आप सीख जाएंगे, आपको कहाँ क्या काम करना है, किससे क्या बात कहनी है। इंसान पूरी जिंदगी बिता देता है सीखने में, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि कौन सी बात कब और कहाँ कहनी है।
जिस दिन वो सीख जाता है वो इसमें माहिर हो जाता है और लोग उसके साथ जुड़ते रहते हैं। आगे चलिए। हमारे रिलेशन क्या है? हमारी टीम के अंदर रिलेशन होते हैं, अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन होते हैं, कंपनी के रिलेशन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेशन होते हैं, पिकअप सेंटर से रिलेशन होते हैं, और रिलेशन का सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो पैसे का लेन देन और कैरेक्टर है। दोस्तों, पैसे का लेन देन आरसीए में बिल्कुल मत करना। ये मेरी आपसे आपसे मेरा एक्सपीरियंस है। पैसा दुश्मनी पैदा करता है। कोई पैसे का लेन देन नहीं करना है और अपने कैरेक्टर को अच्छा रखना है। आपका बिजनेस कितना भी कम हो, एक न एक दिन आपका बिजनेस चलेगा। लोग केवल लोगों को इसलिए छोड़ते हैं या तो उनके कैरेक्टर खराब है, वो केयरिंग नहीं करते, या फिर वो पैसे का लेन देन करते। इसलिए दोस्तों, अपने रिलेशन अच्छे बनाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, जो रिलायंस के, जो हिंदुस्तान के सबसे अमीर घराना, जब पैसे के लेन देन से टूट सकता है तो हम और आप क्या है? इसलिए कोई लेन देन नहीं। चलिए सर, फॉलो मेंटरशिप। हम बहुत लक्की हैं दोस्तों कि इस बिजनेस में एक व्यक्ति हमें फ्री का मिलता है, जिसे बोलते हैं अपलाइन कोच मेंटर। ये सुविधा बाहर कहीं नहीं है दोस्तों। और यहां जो भी व्यक्ति आपका मेंटर रहेगा, जो आपको गाइड करेगा, वो हमेशा आपको वही चीज गाइड करेगा जिससे आपका बिजनेस बढ़े। यदि आपका नहीं बढ़ेगा तो ऊपर वाले का बढ़ ही नहीं सकता। आपको नरेश जी वही काम कराएंगे जिससे आपका बिजनेस बढ़े। इसलिए हमेशा अपने मेंटरशिप की बात मानना। यहां पे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, लोग कहते तो मेंटर है लेकिन करते अपनी मर्जी के हैं। सरेंडर होना है आपको, अनकंडीशनल सरेंडर, दैट इज कॉल्ड मेंटरशिप। यदि आप गीता में देखा होगा, महाभारत में अर्जुन बहुत सवाल करता था कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान ने बहुत उनको समझाया, और एक बार अर्जुन तो अकड़ गए कि सर मैं तीर कैसे चलाऊं, सामने तो मेरे भाई बहन खड़े हैं, मेरे परिवार के लोग खड़े हैं। तो वहां पे जाके कृष्ण भगवान ने एक ही बात कही कि आप तो केवल तीर चलाना है, ये लोग तो पहले ही, रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है। जब मेंटर आपको कुछ बोलता है तो उसको रिजल्ट पता रहता है। तो दोस्तों, आपको वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेंटर का चुनाव करते समय आपको देखना चाहिए आपकी एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन आपका मेंटर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रियल मेंटरशिप। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटर आपको हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, गाइड कर सकता है, आपके बिजनेस में असिस्टेंट कर सकता है, लेकिन काम आपको ही करने हैं। जब भी आपको सपोर्ट चाहिए, मेंटर से बात कीजिए। आपको कोई एडवाइस चाहिए, ऐसा मत कीजिए कि पहले काम कर ले और उसके बाद एडवाइस ले। नो, जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, मेंटर से पूछिए कि सर मुझे ये चाहिए, क्या मैं ये कर लूं? और जब वो ये बोलता है यस और नो, तो बस यस और नो, कोई वाद विवाद नहीं। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटर हमेशा आगे खींचते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में ये हमें एक सुविधा मिली है कि आपका मेंटर आपको हाथ पकड़ के ऊपर उठाता है। ये हमें सुविधा मिली है। बाहर की दुनिया में लोग गिराते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपको ऊपर उठाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टारगेट ओरिएंटेड वर्क। देखिए, यहां पे कोई बॉस नहीं होता है। हमारा बॉस, हमारा टारगेट होता है कि हमें कितना काम करना है। हमारे पास 21 सीढ़ियां हैं आरसीएम में। आपको क्या चाहिए उतना काम करना है। देखो, आपको मैं एक वो दिखा रहा हूं, एक कॉपी का बैग दिखा रहा हूं। मैं आपको एक कैलेंडर दिखा रहा हूं, मेरी तरफ आप देखेंगे तो, कैमरा की तरफ। इसमें 21 सीढ़ियां हैं।
आप अपना टारगेट बनाइए। यदि 1,000 रुपया चाहिए तो बिगिनर के लिए काम कीजिए, 5,000 चाहिए तो ईगल के लिए काम कीजिए, 50,000 रुपया चाहिए तो पर्ल के लिए काम कीजिए, 1,00,000 रुपया चाहिए तो एमराल्ड के लिए काम कीजिए, 5 लाख रुपया चाहिए तो स्टार रूबी के लिए काम कीजिए, और 25 लाख 50 लाख चाहिए तो डायमंड के लिए काम कीजिए। ये टारगेट होना चाहिए दोस्तों। जो बच्चा आईएएस की तैयारी करता है उसके काम करने का, पढ़ने का तरीका अलग रहता है, और जो बच्चा क्लासों में ऐसे ही पढ़ाई करता है उसका काम करने का तरीका अलग रहता है। जिसको नंबर 1 पे जाना है वो नंबर 1 जैसा काम करता है। इसलिए अपना टारगेट बनाइए और टारगेट के साथ काम कीजिए। यदि आपको दिल्ली जाना है तो आप किसी भी सवारी से जा सकते हैं, लेकिन यदि आपको बंबई और कलकत्ता जाना है तो आपको अपनी सवारी चुननी पड़ेगी। इसलिए टारगेट बना के काम कीजिए दोस्तों। बिना टारगेट के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग आरसीएम में बिना गोल बनाए काम करते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। देख लीजिए पिछले 4 साल से वही दिखाई देंगे, लेकिन आज यदि हम गोल बनाएंगे अगले, देखिए 2025 का टाइगर टीम का टारगेट है, मेरा टारगेट है कि मेरी टीम में 25 लोग स्टार रूबी की स्टेज के ऊपर 2025 में जाने वाले हैं। अब वो जाने वाले हैं तो अपने अपने गोल बना के काम कर रहे हैं। आप भी अपना गोल बनाइए, एमराल्ड जाने का, स्टार एमराल्ड जाने का, रूबी जाने का, बड़े इनकम पे जाने का गोल बनाइए। जब गोल बनाएंगे तो आपके एक्शन भी वैसे बढ़ जाएंगे। चलिए सर, और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, सिस्टम इज एवरीथिंग। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, अच्छे से अच्छे लोगों को ज्वाइन कराते हैं लेकिन हम अपने आप से ही ज्वाइन कराते हैं। वो आपको ही कंपनी मानते हैं, आपको ही अपलाइन मानते हैं, वो सब कुछ आपको ही फॉलो करते हैं। और मैंने ये देखा गया है कि जिन लोगों की बी लैग में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जिस दिन वो खुद व्यक्ति काम करना बंद कर देता है तो वो लोग भी बंद कर देते हैं। कारण क्या है? उसने लोगों को अपने साथ जोड़ा है, सिस्टम के साथ नहीं जोड़ा। मेरे भाई, आप जो भी व्यक्ति ज्वाइन हो उसे सिस्टम के साथ जोड़ दें। सिस्टम क्या है? अपने बिजनेस में सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, मीटिंग। जिस दिन वो आपने उनसे जोड़ दिया उसे नॉलेज हो जाएगी प्रोडक्ट की, उसे नॉलेज हो जाएगी अपलाइन कौन है, उसे नॉलेज हो जाएगी कमीशन कैसे निकाला जाता है। जिस दिन आपने ज्वाइन किए हुए लोगों को सिस्टम से जोड़ दिया और आप सिस्टम से जुड़े रहे, कोई मायने नहीं रखता आज आपका बिजनेस कितना है। आप लगातार जुड़े रहें, लगातार सिस्टम को फॉलो करें, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में आए, किताबें पढ़ें, मोटिवेट रहे। एक न एक दिन दूसरा कोई पागल व्यक्ति रंजीत जैसा, कोई पागल व्यक्ति नरेश जी जैसा, कोई मुकेश जी जैसा, जो योगेश जैसा, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको, संतोष गुप्ता जैसा, जो जुड़ जाएगा और आपको रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बना देगा। इसलिए कभी भी रुकना नहीं है। कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, अब जो लोग आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों से अभी रिसेंटली मिला हूं आपकी टीम में, उनके चेहरे, जैसे जगमोहन सिंह जी से मिला मैं, क्या कमाल के व्यक्ति हैं, कितने मैच्योर व्यक्ति हैं। शिव कुमार शर्मा जी से मिला, क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी है। कल मैं ओपी मीना जी से मिला जो मेरठ में, क्या जबरदस्त व्यक्ति हैं। गिरधारी जी, योगेश जी, मुकेश जी, जो पहले से इस बिजनेस के अंदर पूरी तरह रमे हुए हैं। और पायल बहन जी से एक बात कहना चाहूंगा, अब स्लाइड हटा दीजिए सर। दोस्तों, लास्ट में 2-4 बातें आप सभी से कहना चाहूंगा। पायल बहन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं आपको एक बात कहता हूं, आपका बच्चे की जिस हिसाब से उम्र है, मुझे वो दिन याद है कि जब मैं अपने बच्चे को इस बिजनेस में लेके आ रहा था। इस समय डायरेक्ट सेलिंग का सीखने का और काम करने का सही उम्र है उनकी। उनको पूरा फोकस डायरेक्ट सेलिंग में दीजिए। एक दिन वही व्यक्ति आपके परिवार का पहला डायमंड बनेगा और पूरे परिवार के खानदान को चेंज कर देगा।
क्योंकि एक व्यक्ति में एनर्जी होती है, एक समय होता है। आज मैं जिस एज पे हूं, यदि मैं ये बोलूं कि मैं रेसलिंग करूंगा तो शायद नहीं कर सकता, रेस नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति की उम्र होती है, उसके अंदर इच्छा होती है सीखने की, उसे कैरियर बनाने की। आशीष जी क्यों तेजी से आगे बढ़े? वो एज उनकी थी, उनकी ग्रेस्पिंग पावर इतनी जबरदस्त थी। तो जो भी साथी हैं, अतुल शर्मा जी हैं, गौरव जी हैं, जितने भी साथी हैं, मैं आज देख पा रहा हूं आपके ड्रेस कोड, आपका 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 एटीट्यूड, आपका और सारी चीज, देवीलाल सैनी जी हैं और सारे एकदम लगातार वीडियो ऑन करके, कासिम आलम जी हैं, अरुण गिरी जी हैं और रवि गिरी जी हैं, अजय कुमार जी हैं आगरा से, और ये पूरे भारत में फैला दो। दोस्तों, आने वाले 2 साल इतना काम करो, इतना काम करो कि आने वाली पीढ़ी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बाहर धंधों के अंदर बहुत मार है भाई, बहुत मुश्किल है आगे। महंगाई का कोई जवाब नहीं है दोस्तों, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों के घरों में टेंशन हो गए हैं। आरसीएम ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सारी चीजों से बाहर कर सकती है। और लास्ट में मैं अपनी फेवरेट लाइन बताना चाहूंगा। कोई व्यक्ति मेरे से पूछता है कि सर मुझे क्या काम करना चाहिए? जिंदगी में यदि सब कुछ चाहिए, मान सम्मान पहचान, मैं बोलता हूं जिंदगी में सब कुछ चाहिए, तो केवल एक काम कर लेना, RCM, बस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ उसी में। तो लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। हमने अपनी जिंदगी में बहुत काम किए हैं भाई। 64 ईयर की एज है, काफी एक्सपीरियंस है। गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है, सरकारी नौकरी में थे, डिफेंस में थे, वहां भी देखा है क्या माहौल होता है, लोग कैसे काम करते हैं। MBA तक की पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, बड़ी कंपनियों में काम किया है, डेल्फाई पैकर्ड अमेरिकन कंपनी है, मारुति उद्योग आप जानते हो एशिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बहुत सारे काम धंधे किए, जीवन का भी एक्सपीरियंस है। यदि सही माने में ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हो तो इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति भगवान से बहुत प्रार्थना करता था, बहुत मेहनती था, दिन भर काम करता था, लेकिन इतना कमाता था उतना खर्च हो जाता था। दूसरे लोगों को देखता था कि ये लोग कैसे अच्छे अच्छे बंगलों में रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े मकान हैं। वो हमेशा भगवान से बोलता था, हे भगवान, कुछ मेरे को ऐसा दे दो जिससे मेरी भी जिंदगी बदल जाए। और भगवान तो भगवान है, वो तो भक्त पे बिल्कुल, जो दिल से कोई भगवान को याद करता है वो तो हाजिर हो जाते हैं। और एक दिन रात भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि बोला, मांग बेटा संतोष गुप्ता जी, क्या चाहिए तेरे को? और संतोष गुप्ता जी ने बोला कि मैं इतना काम करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन भगवान मेरे पास वो चीजें नहीं है जिससे मैं अपने बच्चों के ड्रीम पूरे कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो। तो भगवान ने एक बात कही कि मैं देता सबको हूं लेकिन फ्री में किसी को नहीं देता हूं। मैं आज आपको एक युक्ति बताता हूं। आपका घर समुद्र के किनारे है, यहां से आधा किलोमीटर दूर समुद्र है। सुबह 5 बजे उठना और समुद्र के किनारे जाना, वहां बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, लेकिन उन पत्थरों में एक गर्म पत्थर मिलेगा। उस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ना और जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जो चाहोगे। वो व्यक्ति बहुत एक्साइटेड हो गया, सुबह गया, समुद्र के किनारे बहुत सारे पत्थर थे, उसने उठाया, पत्थर ठंडा है, पानी में फेंक दिया। 1 2 3 घंटों बीत गए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। उसके दिमाग में ये हो गया कि यहां है नहीं, लेकिन परमात्मा ने कहा था। और अचानक क्या हुआ, 5 घंटे के बाद एक पत्थर उसके हाथ में आया और उसने महसूस किया कि ये गर्म है, लेकिन वो उससे हाथ से छूट गया था, क्योंकि आदत हो जाती है हमारी। दोस्तों, इससे मैं क्या कहना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं। आज तक आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी काम किया हो, नौकरी की है, बिजनेस किया है, व्यापार किया है, धंधे में नुकसान हो गया है, RCM बिजनेस आपकी जिंदगी का गर्म पत्थर साबित हो सकता है। ये आपके हाथ में आ गया है और इस हाथ में आने के बाद
इतनी मेहनत करो कि आपके सारे सपने पूरे कर दे। और मैंने ये बात क्यों कह रहा हूं कि आज से 17 साल पहले ये पत्थर मेरे हाथ में आया, मैंने इसको छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा है, अभी पकड़ के रखा है, जब तक डायमंड नहीं जाऊंगा पकड़ के रखूंगा। तो आपने पकड़ के रखना है, विश्वास करना है और काम करना है। बहुत लक्की है कि हम आरसीएम में हैं, बहुत लक्की है हम टाइगर टीम में हैं, बहुत लक्की है कि आपके अपलाइन में नरेश जी है। नरेश जी ने अपने आप में बहुत सुधार किया है। अभी मेरे साथ कल थे, अनफॉर्चुनेटली हम जाते समय साथ नहीं हो पाए, आते समय साथ थे। बहुत बदलाव किया है इन्होंने, अपनी सोच बदल ली है कि सर अब टीम बनानी है, अब हमें काम करना है सिस्टम से, और 2022-23 का साल को हम महासाल बनाएंगे। आपकी टीम में सुरदीप चौहान जी हैं, मेरी बात होती रहती है, यंग एंड डायनेमिक लीडर, बड़ी सोच के व्यक्ति है। आपकी टीम में रंजीत जी है, आपकी टीम में योगेश जी है, आपकी टीम में जो भी लीडर है अब मैच्योर हो चुके हैं। आप उनका कहना मानिए, मिलके काम कीजिए। और मेरी दुआ है कि 2022 की एनिवर्सरी में टाइगर टीम में जो बड़ी पिने मिले वो ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर नरेश जी की टीम से निकलने चाहिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। 8:15 बजे मुझे कुछ काम है। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। 10 मिनट आपके बीच में रहूंगा। ओवर टू यू नरेश जी।